इस सेशन में नीट 2026 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेटा इन क्वेश्चन को कौन से चैप्टर से पूछा गया, कौन से टॉपिक से पूछा गया और मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, इनको कम से कम समय में कैसे अप्रोच करें, यही चीज़ आपको सीखना है। इस सेशन में मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा, अप्रोच देखते जाइए और इस पूरे सेशन का एनालिसिस भी करते जाइए। आपका साथ में रिवीजन भी होने वाला है। कंटिन्यू करते हैं। बेटा जो पहला क्वेश्चन दिया गया, बोला जा रहा है सेलेक्ट द रिएजेंट्स दैट रिड्यूस नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब होता है साइनो ग्रुप। ये आपका हो गया C∼N। अच्छी बात है। इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है किसमें, प्राइमरी अमाइन में। यह आपका हो गया CH2, इसके बाद में NH2 हो गया। यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करने हैं। कई सारे रिएजेंट दिए गए हैं, सेलेक्ट करते हैं। ध्यान देना भाई केयरफुली। बेटा ए में दिया गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, कई सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में देखने को मिलेगा। ये हाइड्रोएल्केन को रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करता है, साइनो ग्रुप को भी रिड्यूस करता है, आइसोसाइनो ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। बट जब ये साइनो ग्रुप को रिड्यूस करेगा, कन्वर्ट करता है फर्स्ट डिग्री अमाइन में। वही हमें चाहिए। जब ये आइसोसाइनो ग्रुप को रिड्यूस करेगा, कन्वर्ट करता है सेकेंड डिग्री अमाइन में। बराबर है। अगर आप रिएक्शन देखना चाहें तो कैसे होगा समझते हैं। बेटा ये आपका C∼N दिया है, बराबर है। अब आपने इसमें डाला हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये आपका हो गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ में रहता है वाटर। एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच किया गया। दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच किया। बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन होता है, वही किया जा रहा है। बन क्या गया, ये आपका फर्स्ट डिग्री का अमाइन रेडी हो गया। ये मिल गया फर्स्ट डिग्री का अमाइन। आगे चलते हैं, ठीक है। बेटा बी में, अच्छा ये तो हमें ऑप्शन मिला, बराबर है। बी में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका 10+ HCl दिया हुआ है। बेटा ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा इसके बारे में आप लोगों ने सीखा होगा कहाँ पर, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में। ये आपका हो गया स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ये कहानी है बेटा, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ये साइनो ग्रुप को रिड्यूस तो करता है, बट ये प्राइमरी अमान नहीं बनाता है। समझते हैं। जैसे मेरे पास में आपका दिया है RC∼N। अगर आपने डाला हुआ है SnHCl, ये आपका हो गया 10+ HCl, तो ये क्या करेगा, खाली एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। एक पाई बॉन्ड और दोनों साइड क्या किया, हाइड्रोजन अटैच किया। यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, बराबर है। अब देखिए बना क्या, ये आपका RCH डबल बॉन्ड, इसके बाद में NH। बेटा इसे क्या बोलते हैं, इमीन। अच्छा इसके बारे में सीखा होगा आप लोगों ने, जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ में तो क्या बनाता है, एल्डिमीन। बेटा वही इमीन दिया हुआ है, बराबर है। रीजेंट के साथ में वाटर नहीं दिया हुआ है, बट अगर आपने वाटर ऐड किया, क्या किया, वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करने का तरीका ये है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग करिए। बेटा ये अमोनिया गैस रिलीज हो जाता है, एंट्रोपी को सपोर्ट करेगा और यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। हमें एल्डिहाइड नहीं चाहिए, फर्स्ट डिग्री अमाइन चाहिए। मतलब इस रीजेंट को यूज करके मैं प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकता। आगे चलते हैं। बेटा ये आपका H2Ni दिया हुआ है, इसके साथ में पैलेडियम हो सकता है, इसके साथ में प्लेटिनम भी हो सकता है। ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तोड़ता चला जाएगा और कन्वर्ट कर देता है सिंगल बॉन्ड में, बराबर है। जितने भी पाई बॉन्ड ने ब्रेक किया तो फर्स्ट डिग्री अमाइन मिलने वाला है। रीजन सी में भी हमें रीजन मिल गया। आगे चलते हैं। बेटा ये जो रीजन दिया हुआ है, रीजन ध्यान देना भाई केयरफुली। ये जो रीजन दिया गया इसे हम बोलते हैं मेंडियस रीजेंट। मेंडियस, ये आपका हो गया मेंडियस रीजेंट बेटा बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, मेंडियस रीजेंट। अच्छा ये क्या करता, जो साइनो ग्रुप होता है मेंडियस रीजेंट लिख देता है। ये आपका मेंडियस रीजेंट हो गया। जो साइनो ग्रुप होता है इसे रिड्यूस करता है फर्स्ट डिग्री अमाइन में, और जो आइसोसाइनो ग्रुप होता है, आइसोसाइनो ग्रुप इसे रिड्यूस करता है सेकेंड डिग्री अमाइन में। ये आपका हो गया MR मेंडियस रीजेंट, और इसे कन्वर्ट करता है सेकेंड डिग्री अमाइन में। मतलब ये भी रीजेंट हमें मिल गया। आगे चलते हैं। बेटा ये जो रीजेंट दिया हुआ है, बराबर है, ये जो नेम रिएक्शन है, ये आप लोगों ने एक नेम रिएक्शन सीखा हुआ किसमें, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड डेरिवेटिव्स में डाला गया,
बराबर है। हाफ अमाइन ब्रोमाइड रिएक्शन, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता। ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, अमाइड के साथ में। और ये रीजेंट की खासियत क्या है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसको खा जाता है, बराबर है, उड़ा देगा। मैंने डाला Br2, इसके बाद में NaOH और ये आपका एक्वस दिया, ये क्या करेगा, इसको खा गया, कट करके बाहर निकालिए। जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, लीजिए मिल गया फर्स्ट डिग्री अमाइन। फर्स्ट डिग्री अमाइन तो मिला, फर्स्ट डिग्री अमाइन तो मिला, बट रिएक्टेंट नाइट्राइल नहीं है, अमाइड है। मतलब इस रिएजेंट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, बराबर है। मतलब इसे भी मैंने क्या किया, एलिमिनेट किया। कितने रिएजेंट मिले, 3, ACD, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए सभी रिएजेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। कुछ रिएजेंट नहीं प्राइमरी अमाइन बना रहे हैं, नाइट्राइल को यूज करके क्यों नहीं बना रहे हैं, इसका डिस्कशन हो गया। आगे चलते हैं बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अच्छा ये जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये सॉल्ट एनालिसिस से लिया गया, सॉल्ट एनालिसिस, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं, बोला गया इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए सॉल्ट, लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका सॉल्ट, एक माइंड में बना लेता हूँ सॉल्ट। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, बेटा यहाँ पे डाला गया इसके साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। अब देखिए ध्यान देना भाई केयरफुली, इतनी इंफॉर्मेशन से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया भाई, जो ग्रुप रिजेंट डाला गया, बराबर है, ये एनाइन का डाला गया। ग्रुप रिजेंट किसका है, एनाइन का। तो ऑप्शन में अगर आप देखें ये सभी एनाइंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप रिजेंट है कौन कौन से एनाइन के लिए यूज किया जाता, एक आपका हो गया कार्बोनेट आयन, दूसरा क्या हो गया एसीटेट आयन, तीसरा क्या हो गया सल्फाइड आयन, चौथा क्या हो गया सल्फाइड आयन, इसके बाद में आपका NO2-। ये एनाइन है जिनके लिए ये ग्रुप रिजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपसे पूछा बोला जा रहा है इनडायरेक्टली, बेटा डाइल्यूट H2SO4 सॉल्ट के साथ में मिक्स किया गया, खाली इन्हीं एनाइन में फोकस करना, इधर उधर फोकस करोगे तो भटक जाओगे, सीधी बात। वाज एडेड विच गेव कलरलेस वेपर्स, यहाँ पे कलरलेस वेपर्स का फॉर्मेशन हुआ, कलरलेस वेपर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब आपसे बोला गया कि हैविंग स्मेल ऑफ विनेगर, और जैसे ही ये हैविंग स्मेल ऑफ विनेगर आया, ये समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि जितने भी एनायन हैं वहाँ पर खाली एक ही एनायन है जिसे हम बोलते हैं एसीटेट आयन, बराबर है। जब कभी भी ये डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के कांटेक्ट में आएगा तो सीधा बनाता है, क्या बनाएगा भाई, आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता, ये होता है कलरलेस वेपर्स, और एसिटिक एसिड का ही होता है विनेगर स्मेल, बराबर है। ये आपका हो गया विनेगर स्मेल, हो गया विनेगर स्मेल। इसके अलावा कोई भी एसिड नहीं है जिसका इस तरह का स्मेल हो, कहानी खत्म, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे अगर आप देखें, वेपर्स टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड, मतलब क्या, जो एसिड होगा वही ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है रेड में। क्या ये एसिड है, हाँ एसिड है ना भाई, एसिटिक एसिड हो गया। तो और भी जस्टिफिकेशन के लिए एक सेंटेंस ऐड किया गया, मतलब क्या है, इस सॉल्ट में जो एनाइन होगा तो कौन सा एनाइन प्रेजेंट होना चाहिए, CH3COO-, ये एसीटेट आयन प्रेजेंट होना चाहिए। ये कहानी भाई, इसके साथ में भाई ये आपका क्या है डाइल्यूट H2SO4 डाला गया तो बहुत तेजी के साथ में H+ आयन रिलीज करेगा, ये जाकर किससे चिपकेगा, एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा रेड में, बराबर है। एसिड बना तो स्मेल कैसा आएगा, विनेगर स्मेल। कहाँ है भाई आपका एसीटेट आयन, ये आपका थर्ड हो गया। अब आप बोलो सर आंसर तो हमें भी मालूम था, विनेगर है, सिंपल था, बाकी क्यों नहीं कंसीडर किया, समझ लेते ना बेटा, बिल्कुल समझ लेते हैं भाई। बाकी ऑप्शन है ये कैसे वर्क करते हैं, होता क्या है, देखिए अगर कोई सॉल्ट के पास में कार्बोनेट आयन डाला हुआ है, क्या डाला गया कार्बोनेट आयन, बेटा ये रिवीजन के तौर पर कराया जा रहा है ये पोर्शन, कार्बोनेट आयन। आपसे बोला गया भाई डाइल्यूट H2SO4 डालिए, ग्रुप रिजेंट हो गया, तेजी के साथ में यहाँ से क्या निकलेगा H+, कंबाइन होगा, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिए, कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर में, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में और ये CO2 गैस रिलीज होती है। जब इसमें आप में अब कैसे पता करना है ये गैस रिलीज हुआ नहीं हुआ, तो इसको पास करना है लाइम वाटर में, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला गया,
बराबर है। तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की सोल्यूशन, व्हाइट मिल्की सोल्यूशन बनाता है, मिल्की सोल्यूशन। कहीं मिल्की सोल्यूशन के बारे में जिक्र किया गया क्या, नहीं। तो कार्बोनेट आयन के बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं। आगे चलते, सल्फाइड आयन। बेटा ये आपका सल्फाइड आयन दिया हुआ है, सल्फाइड आयन। अब इसमें अगर आपने डाला हुआ है डाइल्यूट H2SO4, यहाँ से क्या रिलीज होगा, H+ आयन। H+ आयन इससे कंबाइन होगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करिए दोनों की, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगा। बहुत ही बदबूदार स्मेल, बहुत ही बदबूदार स्मेल, सफोकेटिंग जैसी स्मेल, मतलब सांस लेना दूभर, बराबर है, सफोकेटिंग स्मेल। ये आपका रॉटन एग, जो सड़े हुए अंडे का स्मेल आता है वैसे आता। कहीं ऐसी गैस के बारे में बोला गया नहीं बेटा, कलरलेस वेपर्स के बारे में बोला जा रहा है, गैस के बारे में नहीं बोला जा रहा है। इसको भी मैंने एलिमिनेट कर दिया, इसको भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब आप बोलो सल्फेट आयन के बारे में। बेटा जो सल्फेट आयन होता है, इसका जो ग्रुप रिजेंट होता है बेरियम क्लोराइड होता है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम का चार्ज होता है +2, ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और ये व्हाइट PPT बनाता है। कहीं भी व्हाइट PPT का जिक्र नहीं है, मतलब क्या है कि बाकी 3 नहीं हो सकते, खाली एसीटिटाइन ही हो सकता है। आगे चलते, बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आप ध्यान देना भाई केयरफुली। बोला गया नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स X and Y। ये आपके X and Y, पहले आप प्रोडक्ट बनाइए, फिर चेक करिए इन X and Y में कितने कितने Cl प्रेजेंट है, क्लोरीन एटम, ठीक है। तो अब देखिए मजे की बात क्या है बेटा, ये भी हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये भी हैलोजिनेशन रिएक्शन, बट ये दोनों रिएक्शन डिफरेंट हैं, डिफरेंट वेज में हो रही हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए लुईस एसिड डाला गया, बेटा क्या डाला है, लुईस एसिड। अगर लुईस एसिड है तो इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, बेंजीन को अटैक करेगा, तो क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कहानी भाई, बराबर है। यहाँ पे अगर आप देखें हैलोजिनेशन तो हो रहा है, बट ये आपका डाला गया यूवी रेज, मतलब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कराई जा रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। आप ध्यान देना भाई केयरफुली। मैं रिएक्शन दिखा देता, होती कैसे, जैसे मेरे पास में क्या दिया है, बेंजीन दिया है, नोटिस करिए केयरफुली। बेटा ये आपका बेंजीन दिया है, जो रिएक्शन आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सीखा हुआ, जब आपने इसका क्लोरीनेशन कराया, यहाँ पे डाला गया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या डाला गया, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, बराबर है। तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, Cl+ मिलेगा। क्या मिलेगा, Cl+। और ये जा करके भाई इसे इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या मिलेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। बनेगा कैसे, ये आपको मालूम है। अब ये बना कैसे, ध्यान देना भाई केयरफुली। इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन है, हाँ है भाई, इसी कार्बन के पास में नहीं, जितने भी कार्बन है हर एक के पास में एक हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हटाया गया, इसकी जगह Cl लगाया गया, इलेक्ट्रोफाइल बना, हाइड्रोजन को किक करके बाहर निकला गया और हाइड्रोजन की जगह Cl लगाया गया। तो कौन सा रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कहानी। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए मुझे एक Cl2 मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 6। तो 6 हाइड्रोजन को हटाने के लिए मुझे कितने Cl2 मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ेगा, 6 का। अरे भाई 6 का, सही ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने लिया ये आपका बेंजीन, और हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन अटैच है, हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे लिया गया आपका 6 Cl2 और डाला गया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ से कितने इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे, 6 Cl+ मिलेंगे। ये जितने भी हाइड्रोजन हैं किक करके बाहर निकालेगा और उनकी जगह पर क्या अटैच हो जाता है, Cl अटैच हो जाता है। Cl ये Cl ये आपका Cl हो गया। 6 Cl अब भी बचे, जो हाइड्रोजन निकले उनके साथ में कंबाइन हो गए, 6 HCl निकला, ठीक है ना भाई। अब नहीं समझते हैं कितने Cl है, 6, तो बोला गया हेक्साक्लोरो, और ये पोर्शन क्या है, बेंजीन, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो ये आपका हो गया नेम हेक्साक्लोरो।
बेंजीन, शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन। एक चीज क्लियर हो गया बेटा, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है Cl 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 Cl, यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिला, C6Cl6 मिला। ये कहानी बेटा, मतलब क्या है कि इसमें X में कितने Cl हैं, 6, ये आपका 6, ये आपका 6, मतलब हमारा जो आंसर लाई करता है सेकेंड एंड थर्ड में लाई करता है। आगे चलते हैं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। इस रिएक्शन के बारे में समझते हैं। बेटा ये रिएक्शन मालूम है आप लोगों को, ये मान करके चलता हूँ, बट जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है इंपॉर्टेंट पार्ट, इस वजह से मैं इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा ये आपका दिया है, ये आपका क्या दिया है, बेंजीन दिया है, लीजिए मैंने बेंजीन लिखा। अब इसका क्लोरीनेशन कराया जा रहा है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, Cl2, ये आपका UV हो गया, बराबर है। मेंटेन कितना किया गया, 1500 केल्विन। बेटा फ्री रेडिकल की थोड़ी रिएक्शन करानी है तो ये आपका Cl बॉन्ड Cl हो गया, Cl बॉन्ड Cl, एक डॉट यहाँ पर और एक डॉट यहाँ पे आ गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ये पाई बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करिए, ये डॉट यहाँ पर आ गया, ये डॉट यहाँ पे आ गया, तो बेटा ये डॉट इस डॉट से कनेक्ट होगा, ये डॉट इस डॉट से कनेक्ट हो गया। आप थोड़ा नोटिस करिए, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने पर मुझे एक Cl2 मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ा, दोनों साइड Cl अटैच हो गए। कितने पाई बॉन्ड हैं, 3, तो मुझे कितने Cl2 मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ेगा, 3 का, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ से मुझे कितने फ्री रेडिकल मिलेंगे, 6। और यहाँ पे क्या करिए, जितने भी पाई बॉन्ड हैं इसे ब्रेक कर दीजिए, तो हर एक डॉट से ये Cl क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ध्यान दीजिए केयरफुली इस रिएक्शन में। बेटा हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन रिमूव नहीं किया जा रहा है, हाइड्रोजन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, फ्री रेडिकल का एडिशन हो रहा है, बराबर है। ये आपका हो गया Cl, ये आपका Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये आपका Cl। डिफरेंस क्या है भाई, यहाँ भी 6 Cl हैं और इधर भी 6 Cl है, बट इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, बराबर है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 और ये आपका Cl6 हो गया। अब नेम देखिए बेटा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिमाग में रखना है। आंसर तो मिल गया, बट इसके नेम से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बराबर है। पहला नेम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये आपका हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बराबर है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये कहानी है, यहां से नोटिस करिए। अब आप बोल सर बेंजीन नहीं दिख रहा है, अरे बेंजारे ये रखा बेंजीन C6H6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BHC बोलते हैं। मजे की बात बेटा, इसका जो दूसरा नेम होता है लिंडेन बोला जाता है, ये आपका हो गया लिंडेन, बराबर है। तीसरा नेम इसे बोलते हैं गैमेक्जीन। इस वजह से मैं, यही रीजन था मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। गैमेक्जीन, बराबर है। चौथा नेम 666, ये कहानी भाई। फिफ्थ नेम IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बेटा आंसर तो आपका ऑलरेडी आ गया, बट ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको सीखने को मिला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना भाई, दिमाग में रखिए। तो यहाँ पे क्या मिला बेटा, ये आपका मिला साइक्लिक रिंग है और हर एक के पास में कितने Cl हैं, 6 Cl है। 6 सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6Cl6, इसका C6H6 Cl6। ये कहानी है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कंपाउंड, ये आपका P दिया है, मैंने P लिखा, एक छोटा सा माइंड मैप तैयार कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H8 और O। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर मोर देन 8 कार्बन दिए जाएं तो बेंजीन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वैसे भी अगर आप देखें सभी ऑप्शन में बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं।
बेटा बोला गया इसका रिएक्शन कराइए किसके साथ में, गिव्स रेड ऑरेंज पीपीटी, ये आपका हो गया रेड ऑरेंज, ये आपका पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। अरे भाई कौन कर रहा है, 2,4-DNP, ये आपका हो गया 2,4, ये आपका DNP हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। बेटा अगर ये रीजन ना दिया होता तो ये हम सोच सकते थे अल्कोहल भी हो सकता था, ईथर भी हो सकता था, एक एक ऑक्सीजन होता ना भाई। इस रीजन की वजह से क्लियर हो गया बेटा ये तो इसमें एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, क्योंकि 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन से ही रिएक्ट करता है, बाकी ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। ये एल्डिहाइड कीटोन एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, बराबर है। आगे चलते हैं। अब आपसे बोला गया इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, बराबर है। ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, नो रिएक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली कीटोन होना चाहिए या एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों फेलिंग सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। उसी तरह के ऑप्शन दिए हैं, चेक कर लीजिए। बेटा ये आपका बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, फेलिंग सोल्यूशन के साथ में नहीं, टॉलेंस रीजन के साथ में बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर सकता है, कीटोन है रिएक्ट कर रहा है। इन्हीं दोनों को फिर से छाप दिया गया, बराबर है। तो हमारा जो P दिया हुआ है बेटा, ये जो P दिया हुआ है ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, एरोमेटिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे बोला गया ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, जबरदस्ती का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं कराया जा रहा है, ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। किसके साथ में, क्रोमिक एसिड के साथ में। बेटा क्रोमिक एसिड का केमिकल फार्मूला H2CrO4 होता है, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होता है, बराबर है। आपसे बोला गया क्यू बना, अच्छी बात है ना बेटा, ये आपका क्यू बना, ठीक है। दैट प्रोड्यूसेज एफर्वेसेंस, शॉर्ट में कर दिया बट इसको मैं बोल सकता था ब्रिस्क एफर्वेसेंस, बबल्स निकलते हैं किसके, CO2 गैस के, विद ट्रीटिंग विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे ये आपका हो गया NaHCO3 और यहाँ पे बना CO2 गैस, CO2 गैस रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होता है। बेटा इससे ये पता चल गया कि जो क्यों दिया, जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रहा है, मतलब ये डेफिनेटली एसिड होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ये हिंट मिला। ये आपका क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एरोमेटिक वाला होना चाहिए। अच्छा दूसरा पार्ट, बेटा ये जो 2,4-DNP होता है, 2,4-DNP एलिफेटिक कीटोन एरोमेटिक कीटोन के साथ में रिएक्ट करता है, बट डिफरेंट तरह के कलर शो करता है। अगर ये 2,4-DNP आपका रिएक्ट करेगा एलिफेटिक कीटोन के साथ में तो येलो टू रेड कलर शो करेगा, बट अगर इसने एरोमेटिक कीटोन के साथ में रिएक्ट किया, किसके साथ में, एरोमेटिक कीटोन के साथ में, एरोमेटिक कीटोन के साथ में रिएक्ट किया तो ये रेड ऑरेंज शो करता है। ये कहानी बेटा, बराबर है। कलर से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का कीटोन दिया गया। अगर ये कलर शो कर रहा है रेड ऑरेंज या रेड येलो टू रेड कलर शो कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कीटोन है, बट कौन सा कीटोन, रेड ऑरेंज से एरोमेटिक कीटोन। और अगर आपका येलो टू रेड कलर शो करेगा तो हम बोलेंगे एलिफेटिक कीटोन होना चाहिए। मतलब क्या है कि P क्या हो गया, कीटोन हो गया। चेक करिए भाई कीटोन कहाँ है, ये बेटा एल्डिहाइड खत्म किया, ये आपका कीटोन है, ये एल्डिहाइड खत्म किया, ये आपका कीटोन है। हमारा आंसर सेकेंड और फोर्थ में लाइक कर रहा है। आगे चलते, मैं क्या करता कीटोन को ले लेता हूँ। बेटा ये आपका कीटोन दिया है, बराबर है, कीटोन COO, ये आपका CH3 दिया है, ये कीटोन। जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन क्यों बनाने के लिए, बेटा ये आपका क्या है P, यहाँ पे डाला H2CrO4। तो ड्रास्टिक कंडीशन में अगर ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है तो कंडीशन क्या रहता है, बेंजीन रिंग का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन को तब्दील कर देता है, कन्वर्ट कर देता है सीधा COOH में, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है ड्रास्टिक कंडीशन में, बराबर है। अल्फा कार्बन को सीधा कन्वर्ट कर देना है किसमें, COOH में। ये आपका हो गया COOH हो गया, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही खुशी देगा, CO2 गैस रिलीज करेगा। जब ये गैस रिलीज होती है मतलब पॉजिटिव टेस्ट आया, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, ये एसिड दिया है, बट ये अल्फा कीटो एसिड दिया गया,
इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बराबर है बेटा। अगर ये जनरल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चल रहा है तो ये सारा कुछ लिखने का जरूरत नहीं, खाली देख करके आप टिक मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एक्स एंड जेड रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका दिया हुआ है एक्स आइडेंटिफाई करना है, जेड आइडेंटिफाई करना है, वाई के बारे में नहीं बोला गया। अगर जेड तक पहुँचना है तो वाई आपको बनाना ही पड़ेगा। बराबर है, आप समझते हैं बेटा। अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ में कराना है। PCl5 के बारे में थोड़ा डिटेल में शेयर करता, रिएक्शन हो जाएगी आसान। ये आपका हो गया PCl5। बराबर है, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 5 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। ये कहानी है बेटा। ये आपके इसके पास में 2 Cl एक्सियल पोजीशन में होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। ये आपका Cl, ये Cl, ये आपका Cl हो गया। अच्छी बात है, ठीक है। ये दोनों Cl अनस्टेबल होते हैं, हीटिंग करिए टूट जाएगा PCl3 में, और ये एक्सियल वाले Cl क्या हो जाते हैं, टूट करके निकल जाते हैं। ये जो 3 Cl हैं P के साथ में, फास्फोरस के साथ में, ये इक्विटोरियल वाले होते हैं। अच्छी बात है, रिएक्शन कंप्लीट करते हैं बेटा। आपका दिया है CH3, इसके बाद में CH2, ये आपका ONH हो गया। बराबर है, 3 कार्बन है ना बेटा। हाँ, रिएक्शन कराइए किसके साथ में, PCl5 के साथ में रिएक्शन कराइए। किसके साथ में कराया जा रहा है, आपका PCl5 के साथ में। P हो गया, Cl3, 3 Cl इसके पास में रखिए, ये आपका हो गया। कट करिए, यहाँ से कट किया, अरे भाई इसको मैं ऐसे कट कर दूँ, रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो गया। ये आपका बन गया CH3, CH2, ये आपका Cl, इसके बाद में POCl3, और इसके बाद में क्या हो गया, HCl हो गया। ये कहानी भाई। देखिए X मिल गया बेटा, ये आपका X मिल गया, ये रखा है X। अच्छी बात है, ये मिल गया आपका X। कहाँ है भाई X, POCl3 कट किया, ये कट किया। आगे चलते हैं। अब आपसे बोला गया भाई जो जो आपका ये कंपाउंड बना है, ये रखा ना भाई, यहीं से कंटिन्यू कर लेते। बोला गया भाई आप रिएक्शन कराइए किसके साथ में, KOH अल्कोहलिक को हीटिंग किया गया। यहाँ पे डाल देता हूँ कि आपका KOH अल्कोहलिक, अरे भाई आजा अल्कोहलिक, अब हीटिंग किया गया। एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा कार्बन से Cl, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, HCl निकाला, और ये HCl को ये खा जाएगा। क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आगे चलते हैं। अब आपसे बोला गया भाई आप रिएक्शन कराइए किसके साथ में, बेटा Y मिल गया है, ये आपका हो गया प्रोपीन। बराबर है, HBr के साथ में रिएक्शन कराइए। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन रखा गया बेटा, ये पराक्साइड दिया हुआ है, पराक्साइड। बेटा HBr की रिएक्शन कराइए किसके साथ में, पराक्साइड के साथ में। तो कहानी क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग किया, ये एनायन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। एनायन विल गो टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करेंगे। बराबर है बेटा। एंटी मार्कोनी का की खासियत क्या है, ये फर्स्ट डिग्री हमें अल्काइल हैलाइड देता है, क्योंकि किनारे वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H यहाँ पे गया, Br यहाँ पे गया, ये फर्स्ट डिग्री। अरे भाई हाँ, फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड। कहाँ है भाई फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड, बेटा ये आपका फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। ये कहानी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट डिग्री, ये सेकेंड डिग्री नहीं। अगर मार्कोनी का रूल रहा होता, अगर पराक्साइड नहीं होगा, ये बनेगा, पराक्साइड आ गया, ये बन गया। ये कहानी है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मैच द फॉलोइंग से। अच्छी बात है, चेक करिए। यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन की रिएक्शन आप लोगों ने सीखा होगा। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, फिनॉल दिया हुआ, इसी के साथ में कीटोन बनता है। पहले इसका ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्शन कराया जाता। कहाँ भाई ऑक्सीजन गैस, ये आपका हो गया A का सेकेंड। अच्छी बात है, आगे चलते हैं बेटा। आगे रिएक्शन दिया गया, आपका एसिड दिया है और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अल्कोहल में। कभी भी अगर आप एसिड से अल्कोहल जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन। और कभी भी आप अल्कोहल से एसिड जाएंगे तो क्या बनेगा, क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे हमें रिडक्शन कराना है, तो चेक करिए रिड्यूसिंग एजेंट। भाई अगर रिडक्शन हो रहा है तो सर्च करिए रिड्यूसिंग एजेंट। कहाँ है भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, H2 कैटलिस्ट, ये आपका दिया है रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर है, H2
निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। क्या मिला बेटा आपका? बी का थर्ड मिल गया, बी का थर्ड मिल गया। आगे चलते हैं। इसके बाद में दिया है फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल कन्वर्ट करना है सेकेंड डिग्री के अल्कोहल में। सीधी बात है, सबसे पहले रिहाइड्रेशन कराइए, अल्कीन मिल जाएगा। फिर इसके बाद में हाइड्रेशन कराइए, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, मैं रिएक्शन लिख देता, CH3 CH2 CH2 OH हो गया। जब मैं इसका कराता हूँ डिहाइड्रेशन, बराबर है, कॉन्सनट्रेट H2SO4, अल्फा कार्बन OH, बीटा कार्बन हाइड्रोजन, CH3 आपका CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद में रिएक्शन कराया गया किसके साथ में? वाटर के साथ में। यहाँ पे डाला गया H+, अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। यहाँ से मिलेगा H+, OH माइनस। एनायन विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है। यहाँ पे OH जाएगा, यहाँ पे H जाएगा। क्या मिल गया? सेकेंड डिग्री का अल्कोहल। हमने फॉलो कर लिया मार्कोनी का रूल, बराबर है। पहले कॉन्सनट्रेट H2SO4, फिर इसके बाद में हाइड्रोलाइसिस। ये आपका सी का फोर्थ मिल गया। और आप कोर्स डी के बारे में अगर आप देखें, एक ही बचा है, ये इसमें चला जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं। ए का सेकेंड, ए का सेकेंड कट किया बेटा, ए का सेकेंड, बराबर है। बी का कौन सा आ गया? थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, इन दोनों को कट किया। आगे चलते हैं। सी का फोर, ये आपका सी का फोर नहीं है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। और डी का 1 हो गया। बट एक छोटा सा पार्ट समझने की कोशिश करते बेटा। ये आपका जो डी दिया हुआ है, डी, ये जो आपका डी दिया है, रिएक्शन कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि जो बुक में रिएक्शन दिया गया रटने जैसा है, तो मैं थोड़ा समय निकाल करके आपको बता देता, आसान रहेगा। बेटा जो ओलियम दिया गया, ओलियम, केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O7 होता है ओलियम। और जब आप इसको वाटर में डालेंगे, ये क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। और फिर इसके बाद में H2SO4। बेटा ये रिएक्शन कहाँ पे दिया गया? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में दिया गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, बराबर है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में दिया गया। आगे चलते हैं। अरे आगे नहीं चलते, हाँ मैं रिएक्शन दिखा देता। सॉरी, ये आपका बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन। और जब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पर ओलियम का फॉर्मेशन होता है। वाटर डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड 98% तक प्योर फॉर्म में मिल जाता। यहाँ पे डाला गया ओलियम। केमिकल फार्मूला H2H2O7 होता है, वाटर डाला गया, मिल गया H2SO4। ये रिएक्शन हो गई सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? SO3H प्लस, चिपका दीजिए बेंजीन रिंग में। ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, H+O स्ट्रक्चर लिख देता। ये आपका बेंजो सल्फोनिक एसिड मिल गया, बेंजो सल्फोनिक एसिड मिला। अब इसका रिएक्शन कराइए किसके साथ में? NaOH के साथ में, बराबर। अभी दिया ना भाई आपका NaOH के साथ में। बेंजो सल्फोनिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और बेस के साथ में रिएक्शन कराना, ये एसिड, ये बेस, एसिड का H और बेस का OH। आपने H2 निकाला, बन गया सॉल्ट। ये कहानी भाई, बन गया सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजो सल्फोनिक एसिड। अब आगे चलते हैं। बेटा किसी भी रिएक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस प्रेजेंट होते हैं, बराबर है, तो इवन रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब भी उनका अस्तित्व बना रहता है। अगर मैंने डाला हुआ यहाँ पे NaOH, ये आपका NaOH, रिएक्शन कैसे कंप्लीट करना, ये पूरा पोर्शन आप कट करके निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे? आपने निकाला Na2SO3 निकाला, क्या मिल गया? ये आपका बेंजीन, ये क्या है आपका बेंजीन और OH का टोपी। ये जो OH बचा हुआ है टोपी पहना दीजिए, फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से इस रिएक्शन को रटने का जरूरत नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, बोला जा रहा था पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स एमंग द फॉलोइंग। बेटा मेटामर की जो कंडीशन रहती है, एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड डिफरेंट रेशियो में कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। कुछ सिलेक्टेड फंक्शनल ग्रुप ही हैं जो मेटामर शो करते हैं। जैसे मेरे पास में ईथर हो गया,
आपका एस्टर हो गया, मेटामर शो करेगा। अमाइड हो गया, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी मेटामर शो करेगा। सेकेंड डिग्री अमाइन भी मेटामर शो करेगा। इसके दोनों साइड डिफरेंट रेशियो में कार्बन प्रेजेंट अगर हैं तो मेटामर शो करेगा। चेक करते हैं बेटा, जो सेकेंड ऑप्शन में दिया है अल्कोहल, ये आपका ये फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल, ये सेकेंड डिग्री का अल्कोहल। पेरेंट चेन सेम है, क्या हो गया पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप सेम है, पेरेंट चेन भी सेम है, तो क्या हो गया पोजीशन आइसोमर। आगे चलते हैं, या 5 कार्बन की चेन, इसमें 4 कार्बन की चेन, ब्रांचिंग हो गया आपका चेन आइसोमर। बेटा मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, यहाँ पे क्या हो गया कीटोन, यहाँ पे क्या हो गया एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया डिफरेंट हो गया, तो कौन सा आइसोमर शो करेगा फंक्शनल आइसोमर। ये क्या है डिफरेंट, एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर शो करेंगे। बराबर, खाली एक ही बचा, टिक मार्क कर दीजिए। अरे भाई ये ईथर दिया हुआ है, ये ईथर दिया है, मेटामर शो करेगा। लेफ्ट में कितने कार्बन 1, राइट में कितने कार्बन 3, लेफ्ट में कितने कार्बन 2, राइट में कितने कार्बन 2, ये आपका हो गया 1:3 का रेशियो, 2:2 का रेशियो। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पूछा गया फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थाइलिन डाई टेस्ट। थाइलिन डाई टेस्ट दिया गया, अच्छी बात है, थाइलिन डाई टेस्ट अच्छी बात है, ध्यान देना भाई केयरफुली। खाली एक ही फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ऑफकोर्स फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए, बाकी क्यों नहीं होना चाहिए समझते हैं बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, बराबर है। एल्कोहल को, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डाइक्रोमेट टेस्ट हो गया, लुकास टेस्ट हो गया, विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, और एल्डिहाइड कीटोन को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं आपका फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रीजन, वेनेडिक्ट और हेलोफॉर्म रिएक्शन भी है, बराबर। आगे चलते हैं, खाली फिनोलिक ग्रुप को रिएक्शन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं थोड़ा डिटेल शेयर कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए भाई केयरफुली। फिनोलिक ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और थाइलिन डाई टेस्ट में होता क्या है, थाइलिक एनहाइड्राइड लिया जाता है, ये आपका हो गया थाइलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड वाला ग्रुप मैंने चिपका दिया, एनहाइड्राइड वाला ग्रुप मैंने चिपकाया। रिएक्शन कराया गया किसके साथ में, फिनॉल के साथ में। भाई रिएक्शन कराना है किसके साथ में, फिनॉल के साथ में, ये आपका हो गया फिनॉल, फिनॉल के साथ में कराएंगे। फिनॉल के साथ में होता क्या है बेटा, जो OH लगा है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है, और प्लस एम वाला क्या होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब क्या है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा आर्थो पोजीशन में, नेगेटिव और पैरा पोजीशन में स्टेबल होता है, मतलब इन पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। हाइड्रोजन H+ निकलेगा तो आएगा नेगेटिव चार्ज, और इन पोजीशन में नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। आगे चलते हैं, रिएक्शन कैसे होती है। मैंने लिया ये आपका थाइलिक एनहाइड्राइड, बराबर है। आपको यहाँ पे 2 फिनॉल लेने हैं, 2 फिनॉल, आपको यहाँ पे 2 फिनॉल लेने हैं। अरे भाई 2 फिनॉल लेने हैं, अब इनकी पैरा पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकालिए, इसी वजह से 2 फिनॉल लिए जाते हैं, क्योंकि हमें एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट करने के लिए 2 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ता है। और जब आपने यहाँ से H2 निकाला तो बेटा फिनोप्थिलीन का फॉर्मेशन होता। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता, ये आपका हो गया साइक्लिक रिंग C, यहाँ पे हो गया बेंजीन, इसके बाद में ऑक्सीजन COO, ये फिनोप्थिलीन का फॉर्मेशन होता है। और जब इसमें NaOH डालेंगे, बराबर है, ये आपका हो गया फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन का फॉर्मेशन हो गया। और जब इस फिनोप्थिलीन में आप NaOH डालते हैं, NaOH डालते हैं तो ये बनता है कलरफुल सॉल्यूशन, कलरफुल सॉल्यूशन, कलरफुल सॉल्यूशन बना, कंफर्म हो गया फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं बेटा, ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, सभी को मालूम है। सबसे सिंपल वाला पिक कर लीजिए, CH4। भाई CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। आगे हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, खाली सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सीधा सीधा दिया हुआ है, इधर उधर नजर दौड़ाना ही नहीं है। कहाँ है भाई C का थर्ड, गलत गलत गलत,
फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। कितना आसान, ऑलरेडी यहाँ पे आसान है और यहाँ पर और भी आसान कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन में बोला गया द मेजर प्रोडक्ट जेड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, बराबर है, सीक्वेंस रिएक्शन करते हैं ना भाई। ये आपका दिया है इथेन CH3, अरवी आजा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आगे चलते हैं Cl2HV, ये आपका हो गया Cl2HV, बराबर है। हैलोजिनेशन रिएक्शन है, सभी को मालूम है, ज़्यादा डिटेल डिस्कस करके समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपसे बोला गया भाई ज़्यादा Cl मत लगाइए, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में आप रिएक्शन कराइए किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, बराबर है बेटा। ये फर्स्ट डिग्री का अल्काइल हैलाइड दिया है, अमोनिया होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, किस रिएक्शन को फेवर करेगा, SN1 रिएक्शन को, रीअरेंजमेंट होने के चांसेज नहीं है। यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, NH2-, ये जाकर इस कार्बन को अटैक किया, Cl- निकल गया, क्या बन गया CH3 आपका CH2, इसके बाद में NH2 हो गया, अच्छी बात है। आगे फर्स्ट डिग्री अमाइन बन गया। अब इसके बाद में यहाँ पे डाला गया NaNO2 प्लस इसके बाद में HCl, बराबर है। इसकी जगह कभी कभी HNO2 भी दिया जाता है, नाइट्रस एसिड, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। क्या करिए, इस पोर्शन को उड़ाइए, कन्वर्ट करिए डाइजोनियम सॉल्ट में। ये बन गया बेटा आपका CH3, इसके बाद में CH2, ये आपका N2 प्लस आपका Cl-, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, बराबर है। अब इसके बाद में बोला गया भाई आप हाइड्रोलाइसिस कराइए बेटा। हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा आपको, H+ और OH- आयन, थोड़ा सा वार्म करिए, वार्म करने पर N2 गैस निकल गया, H+ Cl- भी निकल गया, HCl गैस निकला, N2 गैस निकला, OH का टोपी पहनाइए, आपका बन गया CH3 आपका CH2OH, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। बेटा एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है, जो एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता है, जब आप उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो रीअरेंजमेंट होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने के चांसेस कोई नहीं, ये पोर्शन निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट डिग्री का कार्बोकेटायन है, रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। बट अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करके ही आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। आगे चलते हैं बेटा, बोला गया मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम, डायरेक्टली NCERT टेक्स्ट बुक से लिया गया क्वेश्चन। मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम, मीथेन CH4, स्टीम का मतलब ये H2 वेपर फॉर्म में हो गया आपका स्टीम, बराबर है। और इसका मेंटेन करना है कितना टेम्परेचर, 1273 केल्विन, मतलब ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस के बराबर है टेम्परेचर, बराबर है। ये कार्बन या ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सभी हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगे, 3H2 गैस आपका निकल गया। तो मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपका H2, ये दो कंपोनेंट मिले। अब बेटा इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, वाटर गैस, जब दोनों 1:1 के रेशियो में है, वाटर गैस या सिंथेसिस गैस। कहाँ है भाई, आपका ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, बराबर है। NCERT टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन छाप दिया गया। आगे चलते हैं बेटा, बोला गया फॉलोइंग टू रिएक्शंस गिवन द सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट, सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा सेम होना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, रिएक्शन को समझ के देख सकते हैं कि भाई, रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं कि भाई कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहाँ पे X एजीशियन, केशियन, बेटा साइनो प्रोडक्ट बनता है, उसका बैड स्मेल ज़्यादा नहीं रहेगा, बट आइसोसाइनो में ना बहुत ही खतरनाक स्मेल आएगा, बराबर है, बहुत ही खतरनाक स्मेल। तो आइसोसाइनाइड बनना चाहिए। अगर यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना तो यहाँ पर भी आइसोसाइनाइड बनना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम, ताकि सेम स्मेल निकल सके। रिएक्शन कंप्लीट करते ना बेटा। फर्स्ट क्या है CH3, इसके बाद में CH2 या आपका Cl, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया गया। दो रिएजेंट हैं X में, एजीशियन, केशियन। बेटा ये आपका केशियन ले लेता हूँ, ये आपका हो गया केशियन और ये आपका हो गया एजीशियन। बेटा ये दोनों रिएक्शन फेवर करती हैं SN2 रिएक्शन को, बराबर है, SN2 रिएक्शन को। बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होता है।
क्या मिलेगा यहाँ से आपका CH3, ये K Cl को लेकर के भाग जाएगा, CH3 CH2, ये आपका क्या मिला, CN मिला। अच्छी बात है। बट जब AgCN के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो CN ना मिल करके आपको NC मिलेगा, CH3 CH2, इसके बाद में NC। ये होता है फाउल स्मेल, आइसोसाइनाइड बना, कार्बिलामाइन बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। बेटा लेक्चर नोट में आपके सर ने पढ़ाया होगा, बेटा AgCN में सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहता है, तो कार्बन हाइड्रोजन जो सिल्वर और कार्बन है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, कोलिन करेक्टर ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस कार्बन को, तो ये नाइट्रोजन कार्बन से कनेक्ट हो जाता है, ये कहानी रहता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अच्छी बात है। बेटा ये जो रिएक्शन दिया है आपका कौन सा, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट करते हैं जल्दी से। ये आपका हो गया C2H5 COO, ये आपका NH2 दिया है, और जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, Br2NaOH के साथ में, ये करता क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप को खा जाएगा, खा गया, क्या बनाएगा, C2H5NH2, बराबर है। अब इसके बाद में रिएक्शन कराइए, अगर NC बनाना है तो कार्बिलामाइन रिएक्शन फॉलो करिए, वही रीजन दिया गया ना भाई यहाँ पे, CHCl3 आपका हो गया KOH अल्कोहलिक, क्या बन गया, C2H5 और ये NC। देखिए सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो पहले में हमें क्या यूज करना है, AgCN। कहाँ है भाई AgCN, ये दोनों मैंने कट कर दिए, और दूसरा क्या बनना चाहिए, NC, ये NC, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कहानी है बेटा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, टू प्रोडक्ट्स X एंड Y, ये आपका दिया है X एंड Y आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। पहले रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। बट XY बनाने के लिए आपको W बनाना पड़ेगा। देखिए अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन लुईस एसिड के प्रेजेंस में कराया जा रहा है। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, सभी को मालूम है। आपका बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन, और इसका रिएक्शन कराइए किसके साथ में, आपका CH3Cl, यहाँ पे डाला गया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या मिलेगा बेटा आपका CH3+। इलेक्ट्रोफाइल जा करके बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, झपट्टा मारेगा, जहाँ झपट्टा मारा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, ये आपका टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो गया। कि तो टॉल्यूइन CH3 को टॉप में लगा देता हूँ, टॉप में लगा देता, ये टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो गया, अल्काइलेशन रिएक्शन हो गया। अब आपसे बोला गया नेक्स्ट डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3 और प्लस आपका डाइल्यूट H2SO4, ये नाइट्रेशन रिएक्शन हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, NO2+। अभी से इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक करेगा, तो ये जो टोपी पहन करके बैठा हुआ ना, ये CH3 वाला ग्रुप, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई वाला। जितने भी पॉजिटिव वाले इफेक्ट होते हैं बेटा, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखेंगे, आर्थो एंड पैरा पोजीशन में, आर्थो में, पैरा पोजीशन में, बराबर है। तो NO2 चला गया आर्थो में, NO2 चला गया आर्थो में, और एक चला गया पैरा में, दो प्रोडक्ट मिल गए। ये आपका हो गया CH3, इसके बाद में NO2, आर्थो नाइट्रो टॉल्यूइन, पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन। ये आपका एक X मान लीजिए, और इसे Y मान लीजिए। ये कहानी बेटा, W टॉल्यूइन हो गया, XY मिल गया। अब आपसे बोला गया द सुटेबल मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, XY को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाए। ध्यान दीजिए केयरफुली, इसमें कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, नहीं। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, नहीं। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, दोनों में किसी में एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मतलब दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बिल्कुल आसपास होगा, आसपास के रेंज में आएगा, बराबर है। मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब आप बोलो सर दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा बेटा। ये आपका पैरा वाला दिया है, ये स्लाइटली इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल रहेगा,
स्टेबिलिटी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगा। और जब इन दोनों कंपोनेंट के बीच में स्लाइट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, हम क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस आ जाए, सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर लेते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन कब यूज करेंगे? जब सबलाइमेबल सब्सटेंस होता है। लिस्ट ऑफ सबलाइमेबल सब्सटेंस आपके लेक्चर नोट्स में लिखे हैं, देख लेना भाई। बेटा नेक्स्ट दिया है आपका कंटिन्यूस और ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो इमिसिबल होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, बराबर है, सेपरेट करने के लिए। ये दोनों कंपोनेंट हैं, बराबर है, दोनों कंपोनेंट, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन का मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, बराबर है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए। ये आपका हो गया डीएनए और दूसरा क्या हो गया? आरएनए। बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन दिया गया बेटा ये आपका। अब बायो के स्टूडेंट्स देखते ही आंसर कर देते हैं, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बराबर है। आपसे बोला गया डीएनए पजेस डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डी फॉर डबल, डी फॉर डबल है, आर को उल्टा कर लीजिए, आपका सिंगल में चला जाइए, डी फॉर डबल, इस तरह से। एंड कंटेन्स थायमिन एज वन ऑफ द 4 बेसेस। थायमिन बेटा डीएनए आरएनए में दोनों में 4 बेसेस होते हैं। अब थोड़ा थायमिन के बारे में समझते हैं। आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ये आपका AD9 मैं लिखता नहीं, समय बर्बाद होगा। AD9 ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है। व्हाट अबाउट आरएनए? आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन यूनिट, आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन यूनिट, AD9 ग्वानिन साइटोसिन और ये यूरासिल हो गया। डिफरेंस यहाँ पे होता है बेटा, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे होता है। 3 बेसेस ये दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। 3 बेसेस ये दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं, थायमिन और यूरासिल। ये कहानी भाई। डीएनए पजेस ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर कंटेन्स थायमिन एज वन ऑफ द 4 बेसेस। सही है। डीएनए पजेस सिंगल, अरे सिंगल नहीं, गलत हो गया ना भाई। डीएनए पजेस डबल, गलत हो गया ना भाई। डीएनए पजेस सिंगल, सही है। एंड कंटेन्स थायमिन, अरे थायमिन नहीं यूरासिल होता है इसके पास में। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेटा आगे चलते हैं। बोला गया ड्यूरिंग लेसेंगने टेस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू। बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड, सभी को मालूम है, बराबर है। और लेसेंगे टेस्ट को हम सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन भी बोलते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन टेस्ट, सोडियम फ्यूजन टेस्ट बोलते हैं। तो अगर सोडियम फ्यूजन टेस्ट में क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ में। तो बेटा जब ये नॉन मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने सोडियम डाला, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन है और उसमें क्या डाला है? नाइट्रोजन। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड। हाइड्रोजन भी होगा तो क्या रहेगा? कोवेलेंट कंपाउंड रहेगा। बट जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो सोडियम साइनाइड बनता है। ये था आपका कोवेलेंट, ये क्या बन गया? आयनिक। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर डाला है तो सल्फर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? आपका सोडियम सल्फाइड, Na2H बना। तो ये जो था आपका कोवेलेंट था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था। ऑर्गेनिक कंपाउंड से सल्फर खींच लिया, किसने? सोडियम ने सल्फर को खींचा, ये बन गया सोडियम सल्फाइड। ये कैसा बन गया? आयनिक बन गया। अगर हाइड्रोजन डालें तो हाइड्रोजन को बहुत तेजी से खींचेगा। हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालें तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे, कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड। बट जब सोडियम हाइड्रोजन को खींच ले जाता है तो क्या बनाएगा? NaX, सोडियम हाइलाइड, क्या बन गया? आयनिक। 3 एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि भाई जब सोडियम एक्सट्रैक्ट के दरमियान में जब सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट से रिएक्ट करता है तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड या कन्वर्टेड इनटू, कोवेलेंट बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू आयनिक बॉन्ड। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन हैं कुछ ज़्यादा नहीं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से आपने अगर थारोली प्रैक्टिस किया है, कुछ रेफरेंस बुक जो सर ने रिकमेंड किया होगा उसको प्रैक्टिस किया होगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।